हो, कोई वर मांगो, मैं आया हूं। तो भक्त ने कहा मुझे मुझे कुछ नहीं मांगना है, आप एक कृपा कर दो, मेरा ये छोटा भैया है, ये चिंतन तो जानता है नहीं, आपका नाम नहीं बोलता, एक बार इसके मुख से राम का नाम बुलवा दीजिए, आप बुला दीजिए एक बार। भगवान ने कहा अच्छा, अब इसको दर्शन देने पड़ेंगे, भक्ति तो इसने की नहीं, भक्त की माननी पड़ेगी, पुकारा है ही नहीं इसने मुझे, चलो दर्शन दूंगा। भगवान किसी वेश में, दूसरे वेश में, और जाकर कहा भाई तू भी बोल राम 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 बोल। वो कहने लगे मैं नहीं बोलूंगा। भगवान ने बड़ा बड़ा यत्न किया, बोल बहुत जोर लगाया, माना ही नहीं। भगवान ने पीटना शुरू कर दिया उसको, बोल राम राम बस और कुछ नहीं। वो कहे मुझे चाहिए कि आपको झगड़ा किस बात का, मैं बोलूंगा नहीं। भगवान कहे बस यही बोलना पड़ेगा आपको। जैसे कैसे भी उसने क्रोध से बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा राम, भगवान ने छोड़ दिया। बोलना अब क्यों छोड़ा? भगवान ने कहा यही तो बुलाना था तेरे से। उसे मैंने बाप से थोड़ी बोला, मैंने तो ऐसे ही बोला है। भगवान ने कहा चलो मैंने भक्त की बात रखनी थी, हो गई बात, चलो ठीक है। एक ही बार बोला, थोड़े दिनों बाद मृत्यु हुई। धर्मराज के द्वार में जब पेश हुए, अरे वो नास्तिक था तू, कुछ भी नहीं किया, अरे एक बार राम का नाम लिए, अब बता वैकुंठ जाएगा पहले या पापों का फल भोगने पहले? उसने कहा वैकुंठ। हाँ, उन्होंने कहा वैकुंठ तो मैं बाद में जाऊंगा, मुझे ये बताओ राम के नाम को जपने की महिमा क्या है, ये बताओ मुझे। अब धर्मराज कहने लगे अरे मैं तो जानता नहीं, इंद्र के पास चलते हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, उनको पता होगा। इंद्र के पास गए, पूछा कि राम के नाम की महिमा क्या है। इंद्र कहने लगे मेरे को नहीं मालूम, ब्रह्मा जी को पता होगा, जो सृष्टि की रचना करते हैं, वो जगत पिता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक का आनंद ही कुछ और है। ब्रह्मा ने कहा ये कौन लाया आप? ये महाराज इसने एक बार भगवान का नाम जपा है, बोल रहा है कि राम के नाम की महिमा मुझे बताओ। ब्रह्मा जी कहते राम के नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता, शिव जी जानते हैं, क्योंकि वे राम का ही नाम जपते हैं दिन रात। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यह जपत पुरारी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ जी जपते हैं, चलो उनके पास चलते। और जो गया था ब्रह्मलोक,
वो कहने लगा ब्रह्मलोक ये तो बहुत अच्छा लोग है, यहाँ से जाना ही नहीं मैंने। और जिद करके बैठ गया मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा इसको उठाओ, समय नहीं मेरे पास इतना, इसको उठाओ सभी। सब ने उठाया तो सब कहने लगे बहुत भारी है, इसने पाप बहुत करे हैं, इसके पापों का बोझ कौन उठाए। ब्रह्मा जी आप भी लगो। ब्रह्मा जी भी लगे और भगवान शिव के पास गए और शिव जी उठकर खड़े हो गए, जिसको ब्रह्मा जी उठाकर ला रहे हैं। इंद्र भी लगे हुए, धर्मराज यमराज सब लगे हुए। अरे पता नहीं कौन कितना बड़ा महापुरुष आ रहा है कोई। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं भोलेनाथ जी मरा हुआ है। राम नाम की महिमा पूछ रहा है। भगवान शिव ने कहा ओ राम के नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। चलो भगवान विष्णु से पूछते हैं, जिनका भी अवतार हुआ राम अवतार उन्होंने लिया था। अब ये कहने लगा मैं जाऊंगा ही नहीं, ब्रह्मलोक से अधिक सुख आनंद शिवलोक में। भगवान शिव ने कहा उठाओ इसको। सबने कहा महाराज ये भगवान ये बहुत भारी है, आप भी साथ लगो। शिव जी ने भी उनको उठाया। जैसे वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के सामने गए, भगवान विष्णु से सब ने पूछा प्रभु राम के नाम की महिमा क्या है। भगवान ने कहा राम के नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता, किंतु आज मैं ये जान गया जीवन में कोई एक बार भी राम का नाम ले ले तो उसे शिव ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवता अपने कंधे पे बिठाकर सब जगह घुमाते हैं। ये महिमा मैंने आज देख ली। महिमा तो मैं नहीं जानता, किंतु ये प्रत्यक्ष देख लिया। एक बार राम नाम जपने से आज ब्रह्मा शिव इंद्र धर्मराय यमराय सबने इनको कंधे पे उठा लिया। उस नाम की बड़ी महिमा है, हम क्या जानते हैं। राजा परीक्षित देखकर सहन नहीं कर पाए गाय का अपमान और कहा ओ दुष्ट, मेरे राज्य में इतना अत्याचार, तुझे मैं अवश्य ही मृत्यु दंड दूंगा। ठहर, रुक जा। वो काले रंग का व्यक्ति राजा का वेश धारण करने वाला दौड़ते हुए आया, राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। हे राजन मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं कलिजुग हूं, कलिजुग। सत्य त्रेता द्वापर ये अपना समय बिताकर चले गए, अब मेरा आगमन हुआ है, मुझे मत मारिए। भगवान विधाता की ये रचना है, मुझे मत मारिए, मुझे समाप्त ना करो। राजा ने कहा अब तू मेरी शरण में आ गया, शरणागत की रक्षा करना ही धर्म है। जो शरण में आ जाए उसको अभय प्रदान करो, उसे क्षमा कर दो। यदि उसको क्षमा नहीं किया तो भगवान के क्रोध के पात्र बनोगे। कभी कोई क्षमा मांग ले तो उसको क्षमा कर दिया करो। राजा ने कहा मैं आपको अब मार नहीं सकता, किंतु मैं अपने राज्य में तुझे रहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू तो गौ पर अत्याचार करने वाला है। गौ मेरी आराध्य है। गौ मां भगवान की भी भगवान है। पूछिए भगवान कृष्ण जी से, पूछिए भगवान राम जी से, आपने कौन सी तपस्या करी, आपने किसकी सेवा की। भगवान कहेंगे हमने कोई तपस्या नहीं की, हमने केवल और केवल गाय की ही सेवा की।
और वे भी पवित्र भाव से। राम भक्त बहुत हैं आज, शिव भक्त बहुत हैं, कृष्ण की भक्ति बहुत बढ़ गई, परशुराम भगवान की भक्ति बहुत बढ़ गई, गुरु गोरखनाथ जी के बहुत सेवक हैं, बहुत चेले हैं, बाबा जाहर पीर, गुगा पीर, उनके बहुत भक्त हैं। किंतु उन्होंने कौन सी भक्ति करी? आज भगवान शिव के मंदिर में सब लोग जल धारा करने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाते समय भगवान शिव कहते, अरे भक्तों क्या कर रहे हो? केवल मेरी भक्ति करोगे तो मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। मुझे कोई भक्त इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय मुझे शिव को। कौन प्रिय है? गणेश या पार्वती? स्वामी कार्तिकेय? शिव को अत्यंत प्रिय हैं तो नंदी हरदम सामने चाहिए, एक पल के लिए भी बाहर नहीं चाहिए, दूर नहीं चाहिए, नंदी हरदम सामने चाहिए, इतने प्रिय हैं। गणपति हो सामने ना हो, पार्वती हो ना हो, कार्तिकेय हो ना हो, नंदी तो सामने चाहिए हर समय। और भगवान कहते, भक्तों मेरे मंदिर वाले नंदी की तो खूब सेवा करते हो और अपने गाय के नंदी को, अपने गाय के बछड़े को कसाई को बेचते हो, मेरा आशीर्वाद चाहते हो। स्वप्न में भी तुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मुझे प्रिय है तो नंदी। कितना प्यार है शिव का। कर लो शिव की भक्ति, किंतु जब तक नंदियों का सम्मान नहीं करोगे शिव प्रसन्न होने वाले नहीं। कर लो कृष्ण की भक्ति, जब तक कृष्ण की आराध्य देवी गौ मां का सम्मान नहीं करोगे कृष्ण प्रसन्न होने वाले नहीं। कर लो राम जी की भक्ति, किंतु जब तक गौ का आदर नहीं करोगे राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी ने अवतार ही इसलिए लिया, विपर देनो सुर संत हित लिनह मनुज अवतार। मैं ब्राह्मण गौ संत और देवता के हित के लिए अवतार लेता हूं, क्योंकि मैं उनका अहित सहन नहीं कर सकता। गौ ब्राह्मण संत और देवता का अपमान करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। विपर देनु सुर संत हित लीनह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपार। निज इच्छा, अपनी इच्छा, निर्मित तनु, निर्माण करता हूं मैं अपने तन का। माया गुण, गो, गो मैंने इंद्रियां, गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से परे हैं भगवान, इंद्रियों से भी परे हैं। माया, माया से भी परे हैं। भगवान का रूप कोई माया का नहीं है, कोई गुण रूप नहीं है, इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा नहीं बनाया गया ना। भगवान इंद्रियातीत हैं, मायातीत हैं, गुणातीत हैं। मैं सब अतीत होते हुए भी इनका अहित नहीं सहन कर सकता। इसलिए सबसे पहले गौ की सेवा करो।
जीवन भर भक्ति करने से हम एक भगवान को भी प्रसन्न करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें एक भगवान को, एक देवता को प्रसन्न करना कठिन हो जाएगा। यदि कोई शास्त्र अनुकूल वेद की महिमा को जानते हुए मनुष्य जीवन सही तरीके के अनुकूल व्यतीत करता है तो एक देवता को प्रसन्न कर लेगा। किंतु जो लोग गौ मां की सेवा करते हैं उन पर एक दो देवता नहीं 33 करोड़ देवी देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी माताओं, सभी गौ सेवा करने वालों पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए रोज गौ सेवा करो। जहां तो वैसे बहुत सेवा हो रही है। कल हम गणपति मंदिर गए थे तो हमने देखा बहुत अच्छे बैल रखे हैं सबने, नंदी बहुत हैं, चाहे बैलगाड़ी के लिए रखे हैं किंतु रखे हैं। गौ सेवा करते रहो, कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। गौ के बिना कल्याण नहीं है। पहले हमारी माताएं अनपढ़ थी भले ही, किंतु सबसे पहले भोजन बनाकर सबसे पहले वाली रोटियां 2-4 रोटियां गायों को ही देती थी। ऐसा था ना पहले हमारी माताएं भले ही अनपढ़ थी किंतु पहली रोटी गाय की, और फिर 2-4 रोटियां गाय को दे दी और 2-4 रोटियां फिर अग्नि को आहुति देते थे। अग्नि जिसपे भोजन बनाया उस अग्नि को आहुति दी और तब भी आकर भगवान को भोग लगता था। भगवान भी इंतजार करते थे और भगवान को भोग लगने के बाद फिर परिवार वालों को भोजन मिलता था। 10-20 रोटियां तो माताएं बांट दिया करती थी। किंतु गुस्सा ना करना मेरी माताओं बहनों, आज की पढ़ी लिखी मैडम अपने पति से बोलती है ना, हाँ जी बताओ कितनी रोटी खाओगे, कितनी खाओगे आप, उतनी ही बनाओ। और सबसे पहले रोटी बनी और खिलाई अपने पति को। और पति थोड़ी, पति तो बन गया गाय, पति है ही नहीं वो बेचारा, वो तो गाय है बेचारी, बोलती नहीं है। और सब परिवार वालों को भोजन कराकर अंतिम रोटी जो आखिरी रोटी होती थी वे कुत्ते को दी जाती थी। आज परिवार के ही सदस्यों को किसी ना किसी सदस्यों को मिलती है। और घर में सभी लोग बोलते हैं हमारे घर में शांति नहीं है, तो कुत्ता कम काटता है, ये हमारे परिवार के बच्चे बहुत काटते हैं, बहुत बोलते हैं। हमने सभी लोगों के हिस्से हड़प कर लिए और हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। तो ये महापापी, तू तो सबके अतिथियों का भी अनाज तेरे घर में था, साधुओं का भी था, पितरों का भी था, देवताओं का भी था, भगवान का भी था, रिश्तेदारों का भी था, कुत्ते का भी था, गाय का भी था, कौवे का भी था, यहां तक कि छोटी छोटी चिंटियों का भी था, चिड़ियों का भी था, पक्षियों का, और कहां तक कहें जो गंदी नाली के कीड़े हैं वे भी हमारे घर के अन्न द्वारा ही पलते हैं। हमने गंदी नाली के कीड़े का हिस्सा भी हड़प कर लिया और सभी लोगों के नाम के जितने रोग थे हमें लगना शुरू हो गए। ये रोटी खिलाने का अर्थ ये नहीं था कि हम अपने घर के अन्न की बर्बादी कर रहे हैं, नहीं। हमारे जीवन के अनेक संकट, व्याधियां, रोग, बीमारियां वे मिट जाती थी। उसी बहाने से हम सर्वांग सुंदर और सदा सुखी रहते थे। ये पक्की बात है। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी
नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी थोड़ी तालियों का गोपाल जायजा करो। कहाँ होंगे। नंदी के सींगों पर जे पृथ्वी भारी है, नंदी के सींगों पर जे पृथ्वी भारी है, नंदी के सींगों पर जे पृथ्वी भारी है। नंद के सींगों पर ये पृथ्वी उठाई है, नंदी के सींगों पर ये पृथ्वी भारी है, नंदी के सींगों पर ये पृथ्वी उठाई है। शिव शंकर भोले की नंदी ही सवारी है, शिव शंकर भोले की नंदी ही सवारी है, शिव शंकर भोले की नंदी ही सवारी है। शिव शंकर भोले की नंदी ही सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जिस मंदिर में नंदी नहीं होते उस मंदिर में शिव नहीं रहते। जो विद्वान लोग बिना नंदी के शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं ना, उस विद्वान की खैर नहीं, उसको शांति नहीं मिल सकती। शिव उसे उल्टा कर देंगे। अरे मेरे नंदी को क्यों नहीं बिठाया, मेरे नंदी को पहले बिठाओ, तब मुझे प्रसन्नता होगी। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी होता है, होता है। कहीं भी भारत में चले जाओ, इतना प्रिय है नंदी। गाय का नंदी का अपमान, बछड़ी तो लोग फिर रख लेते हैं, यदि बछड़ा पैदा हो जाए उसको पीटना शुरू कर देते हैं। बे बेचारा विचार करता, अरे मेरा क्या दोष, क्या अपराध, मुझे आज से ही पिटाई शुरू हो गई। मुझे ना दूध नहीं पिलाते कि भगा देते, और घंटी लेकर घंटी बजाते मंदिर में जाकर माला जपते कृष्ण नाम की। अरे तुझ पर तो पहले होंगे भगवान प्रसन्न। गाय पर बछड़े पर अत्याचार करने वालों लोगों, क्या भगवान को प्रसन्न करोगे? हम अपने भोजन की थाली में से एक गिलास कम से कम गाय के लिए निकालें रोज, तब भोजन, खाया हुआ भोजन हमारे लिए
आहार का काम करेगा। यदि गाय का हिस्सा नहीं निकाला तो उसी अन्न से रोग उत्पन्न होंगे। जो लोग अपने घर से रोटी निकाल लेते, नहीं तो अपनी थाली से ही निकाल लो, नहीं तो घर में एक नियम बनाओ कि 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हम प्रतिदिन गाय के लिए निकाल लेंगे, फिर किसी गौशाला में दे देंगे, नहीं तो इसका घास लाकर गायों को देंगे। देख लेना, कभी परीक्षा कर लेना, देखना, 1 वर्ष ऐसा कर लेना और 1 वर्ष में देख लेना इस वर्ष में हमने कितनी दवाइयां खाई, कितने रोग हमें लगे, कितनी शांति है, क्या दुख हुए या सुख हुए, क्या हुआ, आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। गाय को ऐसे ही मां नहीं कहा, कारण है कोई। गाय केवल भगवान ही नहीं, भगवान की ये अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है, गाय मंदिर भी है, भगवान की भगवान भी है, और ये हॉस्पिटल भी है, अस्पताल। कौन ऐसा रोग जिसे गौ माता ठीक नहीं करती? प्रत्येक रोग की दवाई गौ मां के पास है। कोई ऐसा रोग नहीं जिसका इलाज गौ मां नहीं करती। शुगर का इलाज पक्का, डेफिनेट, जड़ मूल से उखाड़ देगी। कैंसर से बचता कोई नहीं, किंतु गौ मां बचा लेती। और छोटे मोटे रोग तो बीपी शिपी का रोग, बीपी है किसी को, ब्लड प्रेशर हाई लो, यदि है किसी को तो हाथ खड़ा करो जिसको बीपी का रोग है, ऊंचा हाथ करो ना, बहुत कम। इस माई को बहुत भारी है बीपी। आपके यहां देसी गाय बहुत हैं, आते जाते हाथ घुमाया करो पीठ पे। जो रोज आधा घंटा लगातार, नहीं तो 4-5 बार दिन में 5-5 मिनट हाथ घुमा दो, बीपी नहीं होता, ठीक हो जाओगे केवल हाथ फेरने से। नहीं तो डॉक्टर जी को बुलाओ और कहो मेरा बीपी चेक करो। बीपी चेक करवा के 21 बार गऊ की पीठ पे हाथ घुमाओ और फिर डॉक्टर जी को बोलो मेरा बीपी चेक करो। उसी समय आपको पता चल जाएगा कि गऊ क्या है, उसी समय। नहीं तो आज करके देखना, क्योंकि अभी 2-3 दिन हम इधर ही है ना। गलत हुआ तो पकड़ लेना ना, इसलिए बोल रहे हैं। कैंसर को भी ठीक कर लेती है गौ मां। गाय का पंचगव्य और गाय का पंचामृत, ये बड़े महान हैं। गौ माता से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। गौ माता का जिससे संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध